गई है। यहाँ पर सीपीएम के समर्थक पर हमला हुआ है। जैसा कि मैं कह रही हूँ ना, अभी दिन चढ़ने दीजिए। बंगाल में कोई इस तरीके की घटना ना घटे, ऐसा कभी होता नहीं है। इतिहास रचता है बंगाल हर बार चुनावों के समय। और देखिए हमला किया गया और देखिए जी शुभना, विभत्स जो जानकारी हुई है कि अज्ञात लोगों ने सीपीएम समर्थक की उंगली काटी। देर रात सीपीएम समर्थक पर हमला किया गया और बंगाल के इसी रक्त चरित्र की बात लगातार होती है कि चुनाव के दौरान कम से कम ये रोका जाना चाहिए। ये टीएमसी के उसी के लोग, ये काम पुलिस को करने दीजिए, ये काम पुलिस को करने दीजिए। एक जिम्मेदार चैनल है, जब उनका नेचर है, इसलिए मालूम है राजू उनका नेचर है, वो इसी प्रकार कोई पार्टी सत्ता में आई है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की जनता जो है उसके फैसले पर आप सवाल खड़ा कर दे। नवीन जी, पहली बात तो जनता जनता को ये देखिए तस्वीर मिलने लगी है, दुखद ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके की ये तस्वीर है और सीपीएम के कार्यकर्ता के ऊपर ये हमला हुआ है। और हमारी नहीं है, तभी हम कह रहे हैं टीएमसी के लोगों ने मारा। मुर्शिदाबाद में ये हमला हुआ है और अस्पताल में उपचार चल रहा है। और ये लगातार बंगाल में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, इस तरीके की तस्वीरें बंगाल से मिलती है जो बेहद, जिसे कहे कि बंगाल के लिए बड़ा ये शर्मनाक होता है। और आयान मुखर्जी हमारे सहयोगी मुर्शिदाबाद से बने हुए हैं। मैं आयान से जरा अपडेट लूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। आयान, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसी का जिक्र हम लगातार अभी कुछ देर पहले कर भी रहे थे कि मुर्शिदाबाद वो इलाका है जहां पर कि हाल ही के दिनों में काफी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये एक और तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां सीपीएम समर्थक की उंगली काटी गई है। अभी बाकी तस्वीरें आप क्या देख रहे हैं वहां पर? চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। आयान तक शायद आवाज नहीं पहुंची। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश शायद हमारे साथ हमें सुन पाए। ब्रजेश, जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए इस लोकतंत्र के उत्सव की। देखिए हमले की खबर तो हमें मिलने लगी है, अज्ञात लोगों ने उंगली काटी है। ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार दो घटनाओं को आप जोड़िए। एक सीपीएम कार्यकर्ता की उंगली काटी गई है, दूसरा आदमी जो वहां वोटर है वो कह रहा है सब सेफ रहे। कितना डर का माहौल है। और ये डर का माहौल ही खत्म करना, इस अगर आप सही में कह रहे हैं कि स्वतंत्र चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है, तो ये डर का माहौल खत्म करना ही बहुत बड़ी जरूरत है। देखो क्या चुनाव आयोग इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। डर का माहौल तभी खत्म हो सकता है जब वहां से टीएमसी की विदाई होगी। भाजपा चलिए ठीक है, हुमायूं कबीर ने इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई इबारत लिखने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर डाली। लाखों की संख्या में मुसलमान वहां पर एकत्रित हो गए। ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। तो कुल मिलाकर बड़ा घालमेल रहा हुमायूं कबीर को लेकर। लेकिन हुमायूं कबीर क्या